तो 10 इंटरेस्टिंग स्लैंग हम देखने वाले हैं इंग्लिश में विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए जो सबसे पहला है ये है बुलडोज। देखिए जो भी ये स्लैंग्स हैं ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये आपको अक्सर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब कभी कभार। ठीक है, तो आइए जो सबसे पहला है बुलडोज, इसी से बनता है आपका बुलडोजर। जो बुलडोजर आप जानते हैं वो बुलडोजर बुलडोज से बनता है। ये बुलडोज वर्ब है और इसका मतलब होता है टू अप्लाई प्रेशर और फोर्स टू गेट समवन टू डू समथिंग। ये देखिए, टू अप्लाई प्रेशर और फोर्स टू गेट समवन टू डू समथिंग, यानी कि इशारों पे नचाना, या कह लीजिए कि मनमर्जी तरीके से काम लेना या करवाना। अब जैसे बुलडोजर का काम क्या होता है, फटाफट किसी चीज को वहां से इधर से उधर करना हो तो मिनटों में काम हो जाता है, चुटकियों में काम हो जाता है। तो इशारों पे नचाने जैसा है, मतलब उसको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, उस मशीन को। तो इसलिए बुलडोज का मीनिंग क्या है, टू अप्लाई प्रेशर, दबाव डालना किसी पर अपने हिसाब से काम करवाने के लिए, मन मर्जी तरीके से काम करवाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू थिंक यू कैन बुलडोज पीपल इनटू डूइंग व्हाट यू वांट। You think you can bulldoze people into doing what you want. आपको लगता है आप लोगों से जो चाहे वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट है ऑल दैट जैज। ये भी आपने शायद ही नहीं सुना हो, वैसे बुलडोज सुना होता, लेकिन बट ये ऑल दैट जैज इसका मतलब क्या होता है, ऑल दैट स्टफ या ऑल दैट नॉनसेंस। ऑल दैट स्टफ का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो समझ लीजिए कि वगैरह वगैरह, या अब जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे है, शी टोल्ड मी आई वॉज सेल्फिश, हेटफुल, र्यूड, अगली एंड ऑल दैट जैज। उसने मुझे कहा, क्या कहा, उसने मेरे बारे में कहा तो क्या कहा, आई वॉज सेल्फिश। उसने मेरे मुंह पे कहा आई वॉज सेल्फिश, मैं सेल्फिश हूँ, हेटफुल हूँ, र्यूड हूँ, अगली हूँ, और वगैरह वगैरह, एंड ऑल दैट जैज। और जो भी मतलब कहना चाहिए, यानी कि सारे उसने दुर्गुणों का जो है कि पत्थर, मतलब पूरा का पूरा एकदम पहाड़ मुझ में फेंक के मार दिया। मैं सेल्फिश हूँ, हेटफुल हूँ, र्यूड हूँ, अगली हूँ, एंड ऑल दैट जैज। तो आप ऐसे में ऑल दैट जैज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई नीड सम ग्लू, पेपर, स्ट्रिंग एंड ऑल दैट जैज टू मेक अ काइट। आई नीड मतलब मुझे जरूरत है, सम ग्लू कुछ गोंद, ग्लू मतलब गोंद, पेपर यानी कि पेपर कागज, स्ट्रिंग यानी कि धागा, ठीक है, स्ट्रिंग और बांस वगैरह जो भी मतलब आपके काइट में पतंग को बनाने के लिए जरूरी चीजें होती है वो, एंड ऑल दैट जैज टू मेक अ काइट। तो यहां पर आप ऑल दैट जैज का इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इको फ्रीक या इको नट। इको नट थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएगा, इको फ्रीक सही है। मतलब इको नट आप ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकते हैं, इनफॉर्मल है। अपने दोस्तों के साथ में वैसे बोल सकते तो बोल सकते हैं, बट अगर किसी को बोलना है तो उसको बुरा लग सकता है, तो इको फ्रीक आप यूज कर सकते हैं। आप इसका मतलब क्या होता है देखिए, someone with strong concerns about the environment, someone with strong concerns, जैसे बहुत ज्यादा परवाह हो किसकी, about the environment, प्रकृति की, नेचर की बहुत ज्यादा परवाह करने वाला, उस इंसान को हम कह सकते हैं इको फ्रीक या फिर इको नट। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, दे कॉल मी एन इको फ्रीक विच इज ओके बाय मी। दे कॉल मी एन इको फ्रीक विच इज ओके बाय मी। वो मुझे इको फ्रीक पुकारते हैं या वो मुझे इको फ्रीक कह के बुलाते हैं और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो अपनी जगह ठीक है, सही है भाई। अगर इको फ्रीक वो कहते हैं तो मैं हूं, क्योंकि मैं प्रकृति की बहुत ज्यादा परवाह करता हूं और ये जरूरी भी है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ईयर कैंडी। ईयर कैंडी भी आपने शायद ही सुना हो। ईयर कैंडी का मतलब होता है सॉफ्ट एंड प्लीजेंट पॉपुलर म्यूजिक दैट इज स्वीट टू द ईयर। ऐसा संगीत जो दिल खुश कर दे, यानी कि सॉफ्ट एंड प्लीजेंट पॉपुलर म्यूजिक, ठीक है। पॉपुलर म्यूजिक मतलब जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, कुछ ऐसा म्यूजिक जो सॉफ्ट एंड प्लेजेंट टाइप का हो, एंड दैट इज स्वीट टू द ईयर, जो कि मधुर लगे कानों को, यार सुरीला लगे, खुश कर दे। मतलब वही है कि ऐसा संगीत जो दिल खुश कर दे। जैसे आजकल जुबिन या सर के जो सॉन्ग्स हैं या अरिजीत सर के जो सॉन्ग्स हैं वो ऐसे होते हैं कि एकदम दिल खुश हो जाता है उनसे, है ना, आशिकों का। तो इस टाइप के सॉन्ग्स ईयर कैंडी कह सकते हैं इनको, ये एक नाउन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, पीपल जोक अबाउट इट,
बट ईयर कैंडी इज रेस्टफुल। लोग मजाक में लेते हैं या लोग इस बात को मजाक समझते हैं, बट ईयर कैंडी इज रेस्टफुल, लेकिन ईयर कैंडी सच में सुकून देने वाली है, या ईयर कैंडी सच में सुकून देती है। सुकून देती है मतलब क्या, दिल को सुकून देती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हेड हंट। टू रिक्रूट समवन फॉर अ जॉब, भर्ती या नियुक्ति करना, या भर्ती या नियुक्ति के लिए तलाश करना, लोगों की तलाश करना, किसके लिए, जॉब पर रखने के लिए, नौकरी पर रखने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ऑल द मैनेजर्स वर देयर टू हेड हंट। ऑल द मैनेजर्स मतलब कि सभी मैनेजर्स आए हुए थे वहां पे, वर देयर वहां पे थे। अब किस लिए, टू हेड हंट, यानी कि टू रिक्रूट समवन, भाई नौकरी पर बंदों को रखने के लिए वहां पर आए हुए थे सभी मैनेजर्स। और वो किस लिए आए थे, हेड हंट, मतलब कि नौकरी की तलाश जो कर रहे हैं युवा, उनको भर्ती पर या नियुक्ति करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए सेम। शी वेंट टू द कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस पे गई, टू हेड हंट, तलाश करने के लिए या नियुक्ति करने के लिए, अ न्यू एम्प्लॉय, एक नई एम्प्लॉय की। ठीक है, तो ये हेड हंट वर्ब में आता है। देखिए वर्ब है यहाँ पे, वो देयर टू इन्फिनेटिव उसमें आपका लगा हुआ है, मतलब इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में है। देखिए हेड हंट के पहले टू है तो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जैम पैक्ड। ये भी आपने शायद ही सुना हो। इसका मतलब होता है फुल, ठसाठस भरा हुआ या खचाखच भरा हुआ कह सकते हैं, मतलब एकदम पूरा, वो कह सकते हैं कि एकदम गर्दन तक भरा हुआ है। ठीक है, वो वाला मामला। अब जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। हर स्कूल बैग वॉज जैम पैक्ड विद टेक्स्ट बुक्स। उसका जो स्कूल बैग था वॉज जैम पैक्ड, ठसाठस भरा हुआ था, किन चीजों से, विद टेक्स्ट बुक्स, उसके स्कूल की किताब कॉपियों से। नेक्स्ट देखते हैं। दिस वीक हैज बीन जैम पैक्ड विद वेबिनार्स। ये जो वीक है, ये जो सप्ताह है, ये जैम पैक्ड है, ये ठसाठस भरा हुआ है विद वेबिनार्स, मतलब इस सप्ताह में मुझे बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करने हैं। बहुत सारे वेबिनार्स से ये जो सप्ताह का शेड्यूल है ये पूरा फुल है, मतलब मैं बिजी हूँ इस पूरे सप्ताह, वेबिनार ही वेबिनार है। ठीक है, ये हो गया जी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। द गिफ्ट बॉक्स वॉज जैम पैक्ड विद डेली गुडीज। डेली गुडीज का मतलब यहाँ पे है रोजमर्रा की सामान। रोजमर्रा में जो आप सामान यूज करते हैं, जो भी आप जो आपके रोजमर्रा की सामान है, जैसे ये मान के चलिए कि कोई कंडीशनर वगैरह या शैम्पू, कुछ भी हो सकता है डेली गुडीज में। ठीक है, जो आप डेली यूज करते हैं उस टाइप के कुछ कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं। तो द गिफ्ट वॉज जैम पैक्ड, वो गिफ्ट बॉक्स जो भरा हुआ था किससे, विद डेली गुडीज, डेली यानी कि रोजमर्रा यूज किए जाने वाले सामानों से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमीगो। ये नाउन है। अमीगो अ फ्रेंड, स्पेनिश टर्म होता है। एक स्पेनिश टर्म में हम अमीगो बोलते हैं फ्रेंड को। जैसे ए दोस्त सुनो ना यार, या ए बंधु, या ए दोस्त बोलते हैं ना। अभी जैसे एग्जांपल में देखते हैं, हे अमीगो लेट्स गो समवेयर फॉर अ कॉफी टी। हे अमीगो, हे बंधु या हे दोस्त, लेट्स गो समवेयर, आप अपने पड़ोसी को कह रहे हैं। अगर वो लड़की हुई तो आप कॉफी भी ले जा सकते हैं, अगर वो लड़का हुआ तो चल बेटा चाय से काम चला ले। ठीक है, तो हे अमीगो लेट्स गो समवेयर फॉर अ कॉफी टी, ऐसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, हे अमीगो कुड यू टेल मी व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास खड़ी नहीं है, आप अपने बगल वाले से पूछ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, हे दोस्त जरा तुम बता सकते हो कि अभी वक्त क्या हुआ है या अभी कितना टाइम हो रहा है। तो आप कह सकते हैं, हे अमीगो कुड यू टेल मी व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अम्पटिन। ये भी आपने शायद ही सुना हो। इसका मतलब होता है मैनी या फिर इनन्यूमरेबल। अब देखिए इनन्यूमरेबल से आपको पता चल रहा है मतलब कि गिनती न की जा सकने वाली, इतनी। अभी जैसे हम बोल देते हैं ना कभी कभार कि अरे यार ऐसे तो मैं हजारों एग्जाम्पल गिना सकता हूँ मैं तुझे, या मेरे पास में 1000 तरीके हैं जिनसे मैं पैसे कमा सकता हूँ, या मेरे पास 1000 तरीके से हैं जिनसे मैं लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, या कुछ भी आप जैसे बोलते हैं कि 1000 मेरे पास जादू के तरीके हैं, 1000 मेरे पास हाथ की सफाई, ऐसे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी देखिए एग्जाम्पल से और आपको समझ में आ जाएगा। कई या बहुत सारे या हजार, मैनी या इनन्यूमरेबल मतलब गिने न सकने वाले, इतने। अब वो तरीके भी हो सकते हैं या वो दफे भी हो सकते हैं, वो बार भी हो सकते हैं, वो तरीके भी हो सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। आई हैव टोल्ड यू umpteen times not to feed the parrot right out of the cage. आई हैव टोल्ड यू umpteen times, मैंने तुम्हें 1000 दफे बताया है यार, नॉट टू फीड, कि आप
उस तोते को पिंजरे के बाहर मत खिलाओ क्योंकि इधर उधर फैल जाएगा खाना, ठीक है, तो इसलिए उसे पिंजरे के अंदर ही खिलाओ, उस तोते को पिंजरे के अंदर ही खिलाओ। तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टोल्ड यू umpteen टाइम्स नॉट टू फीड द पैरट राइट आउट ऑफ द केज, केज मतलब पिंजरा, ओके। नेक्स्ट ऐसे और बोल सकते हैं, देयर आर umpteen ways टू डू दिस राइट। आप किसी को कह रहे हैं देयर आर umpteen ways, इसको सही करने के लिए, जो आपने गलत किया है, गलत कर दिया है, इसको सही करने के हजारों तरीके हैं यार, डू वन ऑफ देम, उनमें से एक करो ना तुम। तो आप कह सकते हैं देयर आर umpteen ways टू डू दिस राइट, डू वन ऑफ देम। अरे उन हजार में से एक तरीका चुन लो, कोई भी कर दो इसको सही, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्क्विब। ये भी आपने शायद ही सुना हो। स्क्विब का मतलब होता है अ स्मॉल एडवर्टीजमेंट, एक नोटिस की तरह। आपने गौर किया हो कि न्यूज़पेपर में आप देखेंगे साइड में छोटे छोटे एड्स होते हैं, छोटे से एकदम बॉक्स में एक सब बना होता है, और उसमें छोटे छोटे नोटिस टाइप के स्मॉल एडवर्टीजमेंट होते हैं, उनको हम स्क्विब बोलते हैं, ठीक है, ये एक नाउन है। अभी जैसे देयर वाज अ स्क्विब इन द न्यूज़पेपर अबाउट योर अपकमिंग वेब सीरीज, वहां पर एक स्मॉल एडवर्टीजमेंट था। अब वो किस बारे में, अखबार में एक स्मॉल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ था अबाउट योर अपकमिंग वेब सीरीज, जो आपकी अगली वेब सीरीज आने वाली है उसके बारे में। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी नीड टू पोस्ट अ स्क्विब ऑन आवर वेबसाइट सो दैट एस्पिरेंट्स कैन कॉन्टेक्ट अस इजीली। मान के चलिए कि आपने कोई कोचिंग खोली है, तो आप क्या बोलेंगे, वी नीड टू पोस्ट, आप अपने आप जो पार्टनर है आपके, आप उससे कहेंगे वी नीड टू पोस्ट अ स्क्विब, हमें एक स्क्विब पोस्ट करने की ज़रूरत है, हमें एक स्मॉल एडवर्टीजमेंट देने की ज़रूरत है ऑन आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पर, सो दैट एस्पिरेंट्स, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो हमें आसानी से कांटेक्ट कर सके, दैट एस्पिरेंट्स कैन कांटेक्ट अस इजीली, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन वेव। ये भी मज़ेदार स्लैंग है और इसे भी शायद ही आपने सुना हो। तो इसका मतलब है अ सडन आइडिया और मूवमेंट ऑफ इंस्पिरेशन और अ ब्रेनस्टॉर्म। अ सडन आइडिया, एक सडन आइडिया कह सकती है, अचानक से दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है यार, हम कहते हैं ना, अरे ताबड़तोड़ आइडिया आया है दिमाग में मेरे एक, तो आप वो एक सडन आइडिया या फिर अ मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन, या आप कुछ भी सोच रहे हैं, आप होपलेस हो गए एंड देन आपके दिमाग में अचानक से एक फाड़ू आइडिया आता है, अरे अब तो तूफानी आइडिया आ गया, अब तो इसी पे काम एकदम शुरू हो जाएगा। तो वही चीज है अ सडन आइडिया और मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन, या आप कह सकते हैं या ब्रेनस्टॉर्म, मतलब एक दिमाग घुमा देने वाला आइडिया, फाड़ू आइडिया। तो तूफानी योजना या विचार कह लीजिए, या प्रेरणा स्रोत। मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा स्रोत, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड अ ब्रिलियंट ब्रेन वेव लास्ट नाइट, मुझे एक फाड़ू आइडिया आया पिछली रात, मतलब कल रात को, अबाउट, अब किस बारे में, हाउ वी कुड एंड वर्ल्ड हंगर, हम कैसे इस दुनिया से भूख की समस्या को, ठीक है, भूख की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में कल रात एक फाड़ू आइडिया आया था कि हम कैसे इस दुनिया से भूख की समस्या को ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो ये कुछ हमारे टॉप 10 स्लैंग थे, इंटरेस्टिंग 10 स्लैंग कह सकते हैं, टॉप 10 तो खैर नहीं, बट इंटरेस्टिंग थे, 10 के 10 आपने शायद ही कभी सुने हो। तो ये वीडियो आपने देखा, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और इसी तरह और भी इंग्लिश और हिंदी से जुड़ी हुई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।